हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड हम उसके एप्लीकेशन देखेंगे। अब एम्पियर सर्किटल लॉ हमारे पास क्या है? अभी तक हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड हम करंट कैरिंग वायर की वजह से या फिर करंट एलिमेंट की वजह से बायोट-सैवर्ट लॉ से निकाल रहे थे। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या था? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अब एम्पियर सर्किटल लॉ उसी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था उसको कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सिंपली इजी वे में हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे देता है। तो सबसे पहले ये मेथड किससे डील कर रहा है? तो ये हमें बताता है जस्ट ये एक दूसरा मेथड है टू फाइंड मैग्नेट। अब ये क्या है? जस्ट दूसरा मेथड है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू करंट एलिमेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ, इस लॉ को भी हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि एक अगर हम एक लूप कंसीडर करें, अगर हम एक लूप कंसीडर करें, सपोज सर्कुलर लूप, इस लूप को हमने क्या किया? कोई भी डायरेक्शन असाइन कर दी, एरो से हमने डायरेक्शन असाइन कर दी। अब इस एरो को अगर हम यहाँ पे फिंगर्स को कट करेंगे तो ये थंब हमारा नीचे डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और सिमिलरली ऊपर वाले डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अगर हमारा ऐसा होता करें तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करता तो ये वाला डायरेक्शन हो जाता पॉजिटिव। तो थंब डायरेक्शन हमें कैसा लेना है? पॉजिटिव। अब ये एक्चुअल में हमने लूप क्यों ली है? सपोज ये कोई करंट कैरिंग वायर था, एक पॉइंट था बी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? सर्कुलर लाइंस बनेगी, सर्कुलर लाइंस बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस पे अंदर की तरफ पॉइंट करेगा along the tangent। अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना है। अब हम लूप ऐसा लेंगे कि हमारा थंब पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट करे। अब हमारी इच्छा है कि हम एरो ऐसा ले सकते हैं या फिर रिवर्स ले सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे? जिस डायरेक्शन में करंट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में करंट है उसको एज अ पॉजिटिव सेंस कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? करंट जिस डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव मानेंगे कि थंब हमारा ऊपर की तरफ आए। तो यहाँ कट करो, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे करंट पॉजिटिव आएगा। अब एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या बोलता है? जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उसका एलिमेंट लो। तो सपोज हमने क्या लिया? ये लूप लिया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया
डीएल, हमने एरो इस तरफ बनाया था, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, बी बार। हमारा बी बार भी इधर और डीएल वेक्टर भी इधर की तरफ। तो एम्पीयर सर्कुलर लॉ हमारा कहता है अगर हम बी डॉट डीएल को बी और डीएल के डॉट प्रोडक्ट ले और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इस क्लोज्ड कर्व के अराउंड इस पूरे को अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारा कैसा है, कर्व है, क्लोज्ड कर्व है। तो यहाँ पे हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, इसको बोला जाता है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो यहाँ पे है पूरा उसकी वैल्यू आ जाएगी जितना ये लूप करंट इनक्लोज कर रहा है इनटू म्यू नॉट। ये है हमारा एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। इसी को हम और अच्छे से देखेंगे, आई इनक्लोज्ड क्या होगा उसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारा सिंपल था कि हम थंब का डायरेक्शन कैसे असाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम जिस तरफ पॉइंट करें उसको पॉजिटिव। तो सपोज कोई लूप है और ये हमारा करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी अलाउंग द टेंजेंट। तो उसी को हम लेके यहाँ पे करंट कितना इनक्लोज कर रहा है, यही वाला करंट आई है। तो हमने पॉजिटिव सेंस असाइन किया सबसे पहले, करंट ऊपर की तरफ था तो ऐसा कुछ एरो बनाएंगे। तो डीएल हमारा उसी एरो की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और बी बार हमारा इस पॉइंट पे बाहर की तरफ है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इन छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स का समेशन करेंगे और उसको लाइन इंटीग्रल दे देंगे इस क्लोज्ड पाथ के अबव। अब देखते हैं हमारा आई इनक्लोज्ड क्या होगा। अगर हमारे पास कोई सपोज ऐसा इरेगुलर लूप है, इसके डायरेक्शन हमने ऐसा कुछ असाइन किया, डॉट हमारा करंट की डायरेक्शन है I1, ये भी हमारा करंट की डायरेक्शन है I2, I3, I4, क्रॉस सपोज ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाला लूप कितना करंट इनक्लोज कर रहा है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा थंब डायरेक्शन के अराउंड करंट कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और थंब डायरेक्शन में करंट कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लूप कैसा आएगा, ऐसा कुछ कर्ल करेंगे तो थंब ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी या फिर बाहर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। आई इनक्लोज आ गया I1 और क्या बाहर पॉइंट कर रहा I3, ये दोनों अंदर की तरफ है, ये आ जाएंगे हमारे -I2 माइनस I1। तो हमें ये आई इनक्लोज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अब हम एम्पीयर सर्किट लॉ को लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl। dl हम किसके अक्रॉस देंगे, एरो के अक्रॉस, म्यू नॉट आई इनक्लोज। dl हम देंगे अलोंग एरो, जो हमने एरो असाइन किया है। तो हमारे पास डेफिनेशन बन गई लाइन इंटीग्रल। ये क्या है, लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज लूप, लेंथ के अलोंग है इसलिए लाइन के अलोंग है इसलिए लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a closed loop, around a closed loop is mu naught times the current enclosed by it। अब यहाँ पे एक कंडीशन है प्रोवाइडेड, इलेक्ट्रिक फील्ड remains constant। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो हमारी करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो एम्पीयर सर्किट लॉ हमारा सिंपली बस इतना सा है। अब हम इसी पे एप्लीकेशंस देखेंगे, तो इसका एप्लीकेशंस देखते हैं। अब एम्पीयर सर्किट लॉ हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे सबसे पहले बार जब हमारा हर एक पॉइंट पे, जैसे अभी हमने देखा था, अगर ये हमारा वायर है और ये r डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। इस पॉइंट पे भी सेम मैग्नीट्यूड। तो व्हेन b बार इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन कर्व। और दूसरा है कि हम सिर्फ सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारा उसमें b का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अब हम देखेंगे इस पर लॉ बेस्ड एप्लीकेशंस। तो पहला एप्लीकेशन है, ये लॉन्ग वायर की वजह से इसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। करंट है I, ये सपोज r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट है उसके अलावा एक क्लोज्ड पाथ हो,
क्लोज्ड पाथ ले लिया। पहला स्टेप है उस पॉइंट पे क्लोज्ड पाथ ले। क्लोज्ड पाथ ऐसा लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो। तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी 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 बी। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से सब सेम डिस्टेंस पे है, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरो असाइन करेंगे जहां पे करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। एरो हम कैसा लेंगे, ऐसा कुछ। सेकेंड स्टेप हो गया। अब करंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह पे टेंजेंट के अलोंग हो। एक हमने डीएल एलिमेंट लिया, ये हमारा क्या है, डीएल का डायरेक्शन, और डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम आएगा। अब अप्लाई करेंगे लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लूज। बी हमारा हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा। बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस जीरो, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं बी डीएल कॉस जीरो म्यू नॉट। ये वाला लूप कितना करंट इंक्लोज कर रहा है, आई, पॉजिटिव डायरेक्शन में है आई। बी हमारा कांस्टेंट था, बाहर आ गया, कॉस जीरो पर अंदर बचे लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल म्यू नॉट आई। इस सर्कुलर लूप का इसका रेडियस आर है। डीएल छोटे छोटे डीएल थे, तो सबको हमने इंटीग्रेट किया, तो क्या आ जाएगा इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो कितना हो गया हमारे पास, बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आर। अब हमारा बी का मैग्नीट्यूड आ गया है, यहां से लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर। यही हमने बायोट-सेवर्ट लॉ से भी लिखा था इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब हम फाइनाइट वायर के केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, अब इस पॉइंट पे हम क्या देखते थे, एंगल देखते थे साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको लिख लेते हैं। हमने जो लिखा था कि एम्पियर सर्किटल लॉ सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए हमारा इजी होता है अप्लाई करना। वैल्यू फॉर बोथ सिमेट्रिकल एंड asymmetrical figures। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आई इंक्लोज, तो हमारा आई इंक्लोज की वजह से मतलब जो भी लूप हमारा करंट इंक्लोज कर रहा है, सपोज I1 I2 I3,
ये हमारा I4 और लूप के बाहर कुछ करंट है I4 एंड I5। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कर्व्ड पाथ के अराउंड, इस कर्व पाथ के अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा सभी करंट्स की वजह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द करंट्स I1, I2, I3, I4 और I5 सबकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके अक्रॉस होगा। अब लेकिन I इंक्लोज्ड हमारा सिर्फ किसकी वजह से होगा, जो हमारा लूप इंक्लोज कर रहा है। तो लूप हमने ऐसा लिया है, ये बाहर की तरफ करंट बाहर की तरफ है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ओनली करंट which lies inside लूप, जो करंट लूप के अंदर है वही हमारा इंक्लोज्ड करंट में पार्ट लेंगे। अब हम एम्पीयर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस, जैसा कि हमने देख लिया था स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेकेंड देखेंगे हमारा सिलेंड्रिकल वायर की वजह से। सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर, सपोज ये हमारा वायर है, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर की वजह से हम डिफरेंट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। सपोज इस पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये इसका एक्सिस, इस पे करंट पूरे में फ्लो हो रहा है I, पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट कितना फ्लो हो रहा है I करंट। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम तीन केसेस देखेंगे। अगर हमारा ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर था, अगर हमारा पॉइंट बाहर है, ये इसका रेडियस एट R ग्रेटर देन कैपिटल R, इस पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पूरे पे करंट कितना फ्लो हो रहा I, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के पास एक कर्व बना देंगे। हमने एक कर्व बना दिया, कर्व बना दिया जिसका रेडियस हमारा क्या हो गया, करंट को मैं यहां पे दिखा देता हूं, इसका रेडियस कितना हो गया R। अब डायरेक्शन असाइन कर देंगे इस लूप के करंट की डायरेक्शन में, तो लूप हमने ऐसा ले लिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसी के डायरेक्शन में, हमारा जो B बार B इसी डायरेक्शन में। तो इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इंक्लोज्ड। B हमारा कांस्टेंट है, B और dl दोनों सेम डायरेक्शन में है, B भी इधर dl भी P पॉइंट पर उस अंदर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B dl म्यू नॉट I इंक्लोज्ड। ये वाला लूप कितना करंट इंक्लोज कर रहा है, पूरा करंट इस एरिया में से पास हो रहा है।
ये वाला लूप था, इस एरिया में से सारा आई करंट पास हो रहा है, तो म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, म्यू नॉट आई। बी हमारा बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई। यहाँ पे अगर लिखना है तो cos 0 लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो बी आ गया हमारे पास, डी एल कितना आएगा, इसका टोटल लेंथ कितना आएगा, 2 पाई स्मॉल आर। बी आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये हमारा किस पॉइंट पे आया, आउटसाइड पॉइंट पे। सेकेंड हम देखेंगे, अगर हमारा पॉइंट इस रेडियस पे होता, मतलब सेकेंड एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, अगर आर इक्वल टू कैपिटल आर होता तो हमारा लूप कैसा बनता, ऐसा कुछ, आर ये पूरा करंट आई पास हो रहा था, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बी एट सरफेस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। थर्ड हम देखेंगे एट आर लेस देन आर इनसाइड पॉइंट, अगर हमारा कोई पॉइंट अंदर है उस केस में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा वायर है, इसका रेडियस कैपिटल आर, एक पॉइंट लिया हमने पी, क्या किया, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, इस पॉइंट पे हमने सर्कल बना लिया, इसका रेडियस लिया स्मॉल आर, इसका रेडियस ले लिया। अब इसमें से सारा करंट पास नहीं हो रहा, पूरा करंट तो पूरे में से आई जा रहा था, इसमें से कितना जा रहा, मान लेते हैं आई डैश करंट जा रहा। अब इनिशियली लेट करंट पर यूनिट एरिया, हमारा करंट इस एरिया में से पास हो रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट पर यूनिट एरिया अगर हम सिग्मा ले लें टोटल में, सिग्मा हमारा कांस्टेंट रहेगा, आई डैश को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए डैश, सिग्मा इंटू ए डैश, आई डैश आ गया, सिग्मा हमारा क्या आया, करंट पर यूनिट एरिया इंटू ए डैश। इनिशियल एरिया कितना था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई, ये वाला एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का, स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, आई हमारा आएगा सिग्मा इंटू ए, आई डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए डैश, पुट करेंगे हमारा आ गया आई डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास, पाई और पाई कैंसिल, आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यही आई डैश हमारा ये सर्कुलर लूप इनक्लोज कर रहा है, तो क्लोज्ड बाय सर्कुलर लूप एट P, इंटीग्रल B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, यहाँ पे B को बाहर ले सकते हैं, हमारा एरो वही होगा क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है, डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज की जगह आ गया आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब डी इंटू डी एल को लिख सकते हैं 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, बी आ गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर।
बी इनसाइड। अगर हमारा ये वायर सॉलिड ना होता, हॉलो होता, मतलब तब करंट कहां से पास हो रहा होता, सरफेस से। मतलब अंदर हमारा इस क्रॉस सेक्शन में कोई भी करंट नहीं है। अगर करंट नहीं है तो सर्कुलर लूप बनाएंगे, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि हॉलो है, हॉलो में अंदर मटेरियल नहीं प्रेजेंट है, मटेरियल नहीं प्रेजेंट है तो करंट नहीं फ्लो होगा, करंट नहीं फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट इंक्लोज कितना हो गया किसी भी पॉइंट पर, जीरो। अब हम इसी का ग्राफ देखेंगे कि हमारा बी कैसे कैसे वेरी कर रहा है। ये हमारा बी और ये हमारा आर के साथ। यहाँ पे आर जीरो है, इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट में कैसा वेरी कर रहा था, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इनसाइड वाला पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो जैसे ही सरफेस पे आया, जैसे ही वैल्यू कैपिटल आर हुई, उस समय मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अब हमारा आउटसाइड पॉइंट पे आ गए, यहां से यहां तक हमने देख लिया। आउटसाइड पॉइंट पे क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे बी आउट कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ मिलेगा फॉर सिलेंड्रिकल, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर।